मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आता था, खासकर धर्म के क्षेत्र में। जैसे क्यों होता है धर्म, और उसमें जितना भी देखने को मिलता था, नकारात्मक चीज़ें देखने को मिलती थी। जैसे धर्म के नाम पे दंगे हो रहे हैं, और इतिहास में कितनी सारी चीज़ें गड़बड़ हुई है धर्म के नाम पे। तो धर्म से बहुत मन उचट जाता था, और समझ नहीं आता था क्या चल रहा है। अब लेकिन थोड़ा कुछ कुछ समझने लगा हूँ, तो जैसे अब ऐसा समझ आया कि धर्म जो है वो सही दिशा देने के लिए है। जीवन कैसे जीना है, क्यों जीना है, क्या है जीवन का अर्थ, तो काफ़ी कुछ समझने लगा हूँ। तो अब जैसे मुझे सोचता था कि क्या होता है, मंदिर वगैरह क्यों है, अब जैसे कुछ कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि कैसे चालू होगा। तो अब वो हो सकता है कि गलत समझ आया हो या जो भी है, लेकिन अब क्या समझ आया मैं जैसे बताना चाहूँगा अपना। तो जैसे मेरे को लगता है कि किसी जैसे शुरू में तो कागज़ वगैरह कुछ होता नहीं था, लोगों को पढ़ना लिखना उतना आता नहीं था, बातचीत से ही बोलचाल सी श्रुति जो चलती थी, तो उसमें पेड़ों की छाल होती है या जानवर की चमड़ी वगैरह पे लिख के जो भी करते थे वो बहुत ही सीमित था, बहुत कम लोगों के पास उपलब्ध था। तो उसमें अब ऐसे में लोगों को समझ कैसे पहुंचाएं लोगों से, तो बात करके ही होता था कि जो भी जिसको समझ आया है, जो भी ज्ञानी हुआ, ऋषि हुए, गुरु हुए, जो भी जिसको समझ आ गया है, तो वो बात आगे कैसे बढ़ाएगा, तो लोगों को बता के समझा के ऐसे ही कुछ। तो अब वो बता तो दिया, समझा तो दिया एक जगह जाके, लेकिन अब सीमित तो रह नहीं सकते, उन्हें और जगह जाके और बात पहुंचानी है अगर उन्हें सही में समझ आए और वो ऐसे चाहते हैं। अब उन्हें, लेकिन जिनको बताया समझाया वो उनको कैसे उससे जोड़ के रखें, उससे कनेक्ट कैसे करके रखें। तो हो सकता है कि उनने ऐसा कुछ उपाय निकाला होगा कि ये जगह है, आप यहाँ आके बैठें, वापस याद करें क्या बता के गए थे, ताकि भूले नहीं। या उसको याद रखने के लिए कुछ ऐसा पत्थर, चिन्ह, स्मारक, कुछ ऐसा मूर्ति वगैरह कुछ बनाई। मूर्ति भी, उसमें भी ऐसे जो भी चिन्ह दिए, या जो भी भगवान का ऐसे कुछ हाथ में क्या है, क्या पहना है, किसके ऊपर बैठे हैं, क्या, वो सब भी ऐसे कुछ सिंबॉलिक बनाए गए, ताकि और कहानियाँ भी उससे ऐसी जोड़ी गई कि जो भी समझने में, ज़िंदगी में उससे कुछ सीख ले सके ऐसा। तो हो सकता है कि शुरुआत वैसी रही हो कि मंदिर उस तरह से, उसके अंदर जो भी अभी सिस्टम मंदिरों का अपन देखते हैं, लेकिन अब जितना मेरे को समझ आया कि ऐसा तो शुरू हुआ होगा, लेकिन उसमें अगर अपन आगे जाएं तो अब हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, ग्रंथ हैं खुद के पास, हमारे पास। जैसे अब भगवान ने क्या कहा वो हमारे पास पूरा लिखित में खुद के पास ही है, सबके पास। और उसमें ठीक है, भाषा जो ओरिजिनल थी संस्कृत में थी, लेकिन अब हिंदी में अनुवाद है, लेकिन उसमें भी काफ़ी ऐसे शब्द हैं जो सामान्य भाषा में समझ नहीं आते। तो वो शब्दों को समझना, वो क्या कहा गया, सही अर्थों में उससे क्या सीख ले सकते हैं, वो समझना है। तो फिर किसी की सहायता तो लगेगी, हमेशा ही सही लगी है। तो वही जो सहायक होते हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं। तो मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, समझ आ रहा है, दिमाग में क्लैरिटी आ रही है। जैसे मंदिर की किस प्रकार से शुरुआत हुई होगी, वो क्यों है, सिंबॉलिक है, वो किस और दर्शाना चाहते हैं, क्या है उनका। अच्छा लगता है, अब समझ आता है कि धर्म किस लिए है, क्यों है। तो जो कटाव हो रहा था मेरा धर्म के साथ, वो थोड़ा जुड़ रहा है, समझ आ रहा है कि सही में इसलिए शुरू हुआ था, उसमें से क्या अच्छी चीज़ हैं जो ले सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो अब पुरानी हो चुकी है, उनके ऊपर हमें उतना जोर नहीं देना है, और जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें लेना है। अब जैसे भगवत गीता है, वो भगवान ने जो बोली है सीधी बात, डायरेक्ट बात है, फिर भी उसको समझने के लिए गुरु चाहिए। तो मुझे तो आचार्य प्रशांत मिले जो बहुत अच्छे से समझ आए, उनने तो
मेरे को तो बहुत अच्छे से जल्दी समझ आया और बहुत फ़ायदा हुआ। फ़ायदा अब वो नॉर्मल भाषा में फ़ायदा कहेंगे वैसा फ़ायदा नहीं होता है क्लियरिटी वाली फ़ायदे वाली बात होती है कि आप मतलब धर्म का जो उपदेश होता है कि जीवन क्यों जी रहे हैं, जो एक क्वेश्चन हमेशा आता था कि चल क्या रहा है, मतलब पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं तो गाड़ी है, घर है, खाना है, उसके लिए कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए जी रहे हैं, तो उससे वो एक टूल है जिससे अपन चीज़ें खरीद रहे हैं। तो जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो किस लिए खरीद रहे हैं, ताकि अपन ज़िंदा रह सकें। घर बना है जैसे, तो वो अपने को प्रकृति से बचाता है, धूप गर्मी से कुछ भी होता है, या खाना जो अपने को मिलता है उससे, पैसों से अपन खाना खरीदते हैं ताकि अपन जीवित रह सकें। जीवित रहने का साधन है वो, लेकिन जीवित इसलिए रह रहे हैं कि पैसा कमाए, वो तो गोल एक सर्कल सा हो गया कि पैसे इसलिए कमा रहे हैं कि साधन खरीद सके जिससे अपन जीवित रह सके, लेकिन जीवित इसलिए रह रहे हैं ताकि पैसा कमा सके। तो वो जो एक गड़बड़ कुछ समझ नहीं आता था। तो ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं सामान्य ज़िंदगी में, समझ नहीं आती है कि अब जैसे मंदिर का कि भगवानों की मूर्ति इस प्रकार की क्यों है, उनमें ऐसा। अब कोई भी जैसे बच्चा है वो सामान्य सी चीज़ पूछ लेता है कि भाई ये पत्थर रखा है, इसको ऐसा क्यों मान रहे हैं तो ये जिज्ञासा वाली बात है, जो छोटी चीज़ नहीं है वो। एक अगर उसे आगे लेके चलें और आप अपने बच्चे को समझाएं, और अगर आपको खुद को समझता है तो फिर उसका सार्थक उपयोग हो रहा है, जो मंदिरों में सिंबॉलिक चीज़ें हैं और सब है। बाकी तो सबसे सही मुझे जो समझ आया है वो आचार्य प्रशांत जी के द्वारा, उनने जो मतलब वापस मुझे डिस्कनेक्ट हो रहा था उससे, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उसके अंदर ही अंदर जो बिना कुछ अंधविश्वास वाली ऐसी कुछ चीज़ें, वैज्ञानिक जो सोच समझ के आप दिमाग से जान सकते हैं, वो बताया तो वो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको भी ऐसा कुछ और समझना है ज़िंदगी में क्या है क्यों है, तो आप भी गीता कम्युनिटी में आके जुड़िए, और उसमें मेरे भी और कुछ मैंने क्या सीखा है और डाला है, मेरे पेज पे भी आके आप और चीज़ें देख सकते हैं। बाकी डायरेक्टली आप जुड़ेंगे तो आप भी बहुत कुछ